राजा बहुत मरे। फिर लिखते हैं कि 7 बरस लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, धर्म फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सूरदास होनी सो होवे, काहे तो सोच कर रे मन धीरज क्यों न धरे। तो आगे के समय के बारे में उन्होंने बतलाया कि काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो इन्होंने ये सारी बात सूरदास जी महाराज ने बतलाया। मुसलमानों के पैगंबर हुए मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि 14वीं हिजरी के अंत में जब समस्त इंसानों में कोहराम मचेगा, उस समय एक फकीर धरती पर उतरेगा और समस्त मानव जाति को उस खुदा का पैगाम सुनाएगा। चिन्ह क्या उन्होंने बतलाया उस समय का? मुल्क की सारी सड़कें काली हो जाएंगी, लोगों के भाव बाजारू हो जाएंगे, ईमान इखलाक की कमी हो जाएगी, सूरज सवा नेज पर आ जाएगा, स्त्रियां पर्दा बेनसीन हो जाएंगी, लोहे के सामान आसमान में उड़ने लगेंगे, मंदिरों में भीड़ कम होगी लेकिन कचहरियों में भीड़ ज़्यादा होगी। फिर आगे उन्होंने क्या बतलाया? वह फकीर जब खुदाई पैगाम को सुनाने की तैयारी करेगा तो उसके कशिश में लोग मैं बाल बच्चों के खींचते हुए उसके पास दौड़ते भागते चले आएंगे। ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा। फिर उन्होंने कहा कि जब कयामत आएगी, कयामत की बात उन्होंने कहा। कयामत का मतलब क्या होता है? खराब समय, बुरा वक्त, उसी को कयामत कहा गया उर्दू में। तो उन्होंने लिखा कि जब कयामत आएगी तो हिफाजत हजरत इमाम मेहदी से होगा। हजरत इमाम मेहदी जो शब्द है फारसी में लिखा हुआ, क्योंकि कुरान फारसी में ही लिखा हुआ है। हिंदी तो बाएं से दाहिने की तरफ लिखते चले जाते, लेकिन फारसी दाहिने से बाएं की तरफ उल्टा लिखा जाता है। उसमें लिखा हुआ हजरत इमाम मेहदी। हिंदी में रूपांतर करेंगे, हजरत का मतलब जय,